क्या आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण और देवी देवताओं को समान स्तर का ज्ञान करना या देवी देवताओं को भगवान के बराबर मानकर समान श्रद्धा से पूजा करना ये शास्त्र विरुद्ध महापाप है। पर जब तक हम खुद की भलाई खुद ना सोचेंगे, कोई आकर लाख समझाए हम समझ ना पाएंगे। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अनुरोध, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दीजिएगा। ऐसे ही नई नई ज्ञान की वीडियो हर रोज आपको मिलेंगे। भगवान स्वयं गीता 7/7 में कह रहे हैं, मत्य परातरम नान्य जद कृष्टि धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा ये। पहले लाइन में उन्होंने कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे सिवाय कोई सर्वोच्च सत्य नहीं है। सर्वोच्च नहीं है बोल रहे हैं। सत्य का मतलब जब जगत की सृष्टि नहीं हुई, मतलब शून्य, उस शून्य में भी जो चीज वर्तमान रहे, और जब जगत की विनाश कंप्लीट हो जाए, विनाश के बाद भी जो वस्तु बची रहे, जो चीज बची रहे, उसे शास्त्रानुसार सत्य कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरे सिवाय सर्वोच्च सत्य कोई नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा ये। मुझ में ही सब कुछ गुथी हुई है, जैसे एक धागे में मोतियों की माला पिरोई जाती है। और क्या समझना बाकी है? ऐसा कौन कह सकता है? अवश्य ही जो इस जगत की पालन करता हो और इस जगत की सृष्टिकर्ता भी हो। पर हमें तो अपनी व्यस्त जीवन से थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिलती कि पूरे दिन भर में एक ही श्लोक पढ़ लिया करें या सुन लिया करें। गीता सिंहासन में रखकर पूजा करने की कोई सामग्री नहीं है, बल्कि इसे पढ़कर ज्ञान अर्जित करके वहां कहे गए वाक्य जैसा जीवन चलाने के लिए भगवान ने अर्जुन को उपलक्ष्य बना के हम तक मैसेज पहुंचाए हैं। इस बात को छोटी सी एक प्रैक्टिकल उदाहरण से ही समझाते हैं। हमारे मोबाइल में बहुत सारी कंपनियों का और भी बहुत तरह के मैसेज आते रहते हैं। हम बोर हो जाते हैं, डिस्टर्ब फील करते हैं और गुस्से में कभी कभी मैसेज बिना देखे बिना पढ़े ही सीधा डिलीट। पर वही सारे मैसेज आपके किसी दोस्त के मोबाइल पर आए और उनमें से एक मैसेज उनके बहुत काम की चीज है, उन्होंने उसे अप्लाई किया और उनकी लाइफ में बहुत फायदे हुए उस मैसेज से। ऐसा भी होता है। ये तो गई प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, भौतिक बात है। पर भगवान के भेजे हुए मैसेज की महत्व, ये तो हम सभी के लिए समान महत्व रखते हैं। पर फिर भी हमारे पास ये मैसेज बार बार आते रहे और हम डिलीट करते जाएं, तो हम अवश्य ही अपने खुद के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी भी कर रहे हैं। लोगों को इतना समझाने के बाद भी जैसे वो ना समझने की प्रतिज्ञा कर रखी है, जिद्दी और ढीठ बनकर अपनी अज्ञानता पे अटल रहना चाहते हैं। भक्तजन आपके घर जाकर बार बार आपको ये संदेश पहुंचा रहे हैं जिसमें आप ही की भलाई छुपी हुई है। एक बात जरा सोचो आप, मान लो अब अनजाने में ही या जानबूझकर ही देश के किसी संविधान का उल्लंघन किए हो, अवश्य ही देश की प्रशासन आपको कब्जा कर लेगी और उल्लंघन के स्तर अनुसार सजा भी मिलेगी। जब पृथ्वी के इतने सारे देशों के बीच एक छोटे से देश के नागरिक हो आप और नियम उल्लंघन पे सजा भी मिलती है, फिर सोचो पृथ्वी की तरह ऐसे 14 लोगों से एक ब्रह्मांड बनती है और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण ने रचना कर रखी है, जो आप श्रीमद् भागवतम के 2/6/36 में पाओगे। फिर अवश्य ही उन्होंने इस जगत की प्रबंधन हेतु किसी को नियुक्त कर रखे हैं, ठीक देश की प्रशासन की तरह। और अवश्य ही उनके भी एक संविधान है। जैसे एक देश की संविधान को हम बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक उसी तरह भगवान की संविधान को हम भिन्न शास्त्र ग्रंथ से जान सकते हैं। जैसे अनजाने में ही कानून के उल्लंघन करने पर माफी नहीं मिलती, कानून के रखवाले कहेंगे आपने जाने क्यों नहीं, कसूर आपकी। ठीक उसी तरह मुनि ऋषियों ने अपनी भोजन निद्राओं को त्याग कर कितनी मेहनत से हमारी कल्याण और उद्धार के लिए बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ रचना कर गए। हम अगर ना पढ़े, सत्य को जानने में हमेशा अस्वीकार करते रहे, फिर समय आने पर हमारे कर्म द्वारा किए गए पाप का फल हमें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। देश के कानून की उल्लंघन की सजा हमें तुरंत मिल जाती है, इसीलिए हम उस जगह पे अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं। पर इस मानव जीवन में हम जो भी कर्म पाप या पुण्य करते हैं, ये साइक्लिंग तरीके से